रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रतीक ऑटोमोबाइल के शोरूम में जमकर हंगामा हुआ है। सिरमटोली फ्लाईओवर के नीचे है प्रतीक ऑटोमोबाइल का शोरूम और इस शोरूम में हंगामे की खबर है। इस शोरूम में जमकर हंगामा मचा है। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने शोरूम में पहुंचकर हंगामा किया है। पैसे लेने के बाद भी गाड़ी नहीं देने का लोगों की ओर से आरोप लगाया गया है। प्रतीक ऑटोमोबाइल के महिंद्रा शोरूम में जमकर हंगामे की खबर है। महिंद्रा डीलर पर करोड़ों की ठगी का आरोप भी लोग लगाते नजर आ रहे हैं। ये जो प्रतीक ऑटोमोबाइल का शोरूम है सिरमटोली फ्लाईओवर के ठीक नीचे है और यहां पर दर्जनों लोगों की मौजूदगी आप देख सकते हैं और जो हंगामा हो रहा है वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पैसे लेकर गाड़ी नहीं देने का आरोप वहां पर लोगों ने लगाया है और जमकर हंगामा हुआ है। इसके साथ ही प्रतीक ऑटोमोबाइल के महिंद्रा शोरूम पर करोड़ों की ठगी का भी आरोप महिंद्रा के जो डीलर हैं उन पर लगाया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने शोरूम में पहुंचकर हंगामा किया। हमारे साथ सहयोगी रानी है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। रानी, प्रतीक ऑटोमोबाइल शोरूम में जमकर हंगामा हुआ है। लगभग दर्जनों लोगों की मौजूदगी थी। गाड़ी डिलीवर नहीं हो पाया था पैसा देने के बाद भी, ऐसा आरोप लग रहा है। फिलहाल क्या स्थिति और क्या हंगामे को नियंत्रित कर लिया गया है वहां पर? रानी, हमारे साथ सहयोगी रानी जुड़ गई हैं। रानी, प्रतीक ऑटोमोबाइल के शोरूम में जमकर हंगामा हुआ है। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ है। क्या हंगामे की पूरी वजह है और फिलहाल क्या स्थिति है रानी? जी नवीन, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि प्रतीक ऑटोमोबाइल में कई लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए थे। करीबन 1 दर्जन से भी अधिक लोगों के साथ जो है वो धोखेधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है। और उनका कहना है, जब हमने न्यूज बाइस्कोप की टीम जब उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम यहाँ पे अपने अरमानों को लेकर आए थे, पाई रुपया जुगाड़ करके आए थे गाड़ी लेने के लिए शौक से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमें गाड़ी तो नहीं दिया गया, गाड़ी के एवज में हमें एक फर्जी पेपर दिया गया, जिस फर्जी पेपर के एवज में हमें 4 महीने से घुमाया जा रहा है और 4 महीने से घुमाने के बाद ना ही हमारा पैसा रिटर्न हो रहा है, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई गाड़ी मिल रहा है। गाड़ी तो छोड़िए, जब हम शोरूम आते हैं तो हमसे जीएम मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते। उसके बाद हमें अगला दिनांक दे दिया जाता है। तो देखिए, समझने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है। और कई लोग ऐसे भी इसमें शामिल है नवीन, जो कि जिनको गाड़ियां भी दी गई है लेकिन गाड़ियों के साथ जो नंबर प्लेट है वो डुप्लीकेट लगाया गया है, वो नंबर गलत लगाया गया, जिसकी वजह से कई लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। कई महिलाएं जो है वो काफी ज्यादा परेशान। हालांकि देखिए, उसी में से आक्रोशित एक युवक जो है वो अभी शोरूम के अंदर ही उन्होंने पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, जिससे माहौल और गहमा गहमी हो गया। हालांकि मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे लक्ष्मीकांत, जिन्होंने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा, जिनसे पूछताछ होनी है। हालांकि देखिए, मामला इतना बढ़ गया है नवीन की जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो गहमा गहमी हो गया है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पूछताछ करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि देखिए, जो शोरूम के संचालक है, शोरूम के कोर मेंबर है, उनसे जब हमने बातचीत किया तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले में हमारा कुछ कहना नहीं है। वो ना ही हमसे बात करने के लिए रेडी है, ना ही इस पूरे मामले के विषय में बताने के लिए रेडी। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी कहने के लिए रेडी नहीं है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। अब देखने वाली बात होगी नवीन कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और जितने भी लोग हैं उनके पैसे क्या वापस मिलेंगे या फिर इसी तरीके से हंगामा और विरोध प्रेशर और अच्छा रानी, एक और लेकिन सवाल है रानी, एक और देखिए, आपने कहा कि संचालक कह रहे हैं कि हमारी बातें वो लोग नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि लोगों की बातें पहले आपने सुनी कर दी हो और इतने बड़े पैमाने पर अगर विरोध हो रहा है, दर्जनों लोग इसकी शिकायत लेकर पहुंचे हैं, तो कुछ ना कुछ लापरवाही तो बड़ी हुई होगी रानी, जिसके बाद इस तरह की नौबत आई है। जी बिल्कुल, देखिए नवीन, मैंने पहले भी बताया कि ये लोग जो है अपने शौक को लेकर यहाँ पे गाड़ी खरीदने के लिए आए थे। जैसे हम कई बार होता है कि हमें गाड़ी खरीदनी होती है तो हम अलग अलग शोरूम जाते हैं, तो वहां पे भी जितने 1 दर्जन से अधिक जो लोग हैं ये लोग जो है शोरूम आए थे गाड़ी खरीदने के लिए और पिछले 4 महीने पहले इन्होंने पेमेंट भी कर चुका है। और कई लोग जो ऐसे है वो कैश में भी पेमेंट किए, कई लोग ऐसे जो है वो ऑनलाइन भी पेमेंट किए। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक हमको जो गाड़ी है वो नहीं मिली है और ना ही हमारा कोई जो राशि है वो हमें मिला है। हालांकि हो ये रहा है कि बस बातें हो रही है और जीएम के बीच में बातें हो रही है, लेकिन जो भी गाड़ियां है या फिर पैसे, बकाया पैसे, वो इनको नहीं मिल पा रही है। तो लोग परेशान है। 4 महीने से देखिए बार बार आना जाना करते हैं तो काफी लोग दूर से भी आते हैं, तो इसे लेकर काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश का माहौल आ गया। हालांकि आक्रोशित लोगों के द्वारा ही आज देखिए उसमें से एक युवक के द्वारा ही कार के नीचे पेट्रोल छींट के आग लगा दी गई। हालांकि मौके पर जब पुलिस पहुंची स्थानीय की मदद से आग पे काबू पाया गया और दोनों लोगों को
हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी देखने वाली बात होगी नवीन। फिलहाल पुलिस जो है दोनों मामलों को देख रही है और दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और जिनका पैसा है, जिनकी गाड़ी है, वो उन्हें मिलना है, ये जरूरी है। क्योंकि देखिए जो भी लोग हैं वो बेबस है, मजबूर है, परेशान है और पिछले 4 महीने से वो जब यहाँ का चक्कर काट रहे हैं तो जाहिर तौर पर बात है कि उनकी गुस्सा है, नाराजगी है, वो इसी तरीके से दिखेगी नवीन। चलिए, तो इस पूरे मामले पर प्रशासन की नजर है और आखिर इसके पीछे क्या मेन वजह है जिसके बाद लोगों का विरोध इतना बढ़ गया है, पुलिस उसको भी तलाशने की कोशिश कर रही है। नजर बनाए रखिएगा रानी। आप बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।